और अब बात पंजाब की खबरों की करेंगे, जहां पंजाब एंटी ड्रोन विरोधी प्रणाली तैनात करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। सीमा पार से नशे और हथियारों की तस्करी को एंटी ड्रोन सिस्टम रोकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने तरन में एंटी ड्रोन प्रणाली के कई वाहनों को हरी झंडी दिखाई। सीमा पार से नशे की तस्करी रोकने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बाज आंख एंटी ड्रोन प्रणाली यानी एडीएस को हरी झंडी दिखाई। इससे पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस प्रणाली को तैनात करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। एंटी ड्रोन सिस्टम जिहड़ा लॉन्च कर रहे हैं, जिहदा नाम है बाज अख। सो बाज दी अख जिहड़ी है वो हमेशा साडी एंटी सोशल लोकां ते समाज विरोधी अंसरां ते रहूगी। पंजाब सरकार अपने खर्चे ते ये जिहड़े एंटी ड्रोन सिस्टम है बिल्कुल लेटेस्ट वो लॉन्च कर रही है, जिहदे विच असीं BSF दे नाल सहयोग दे विच पठानकोट तो लैके फाजिलका तक दे जिहड़े भी एरिए ने सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, उत्थे जिथे ज़्यादातर जिहड़ी ड्रोन की एक्टिविटी हुंदी रही है पास्ट दे विच। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तहत पंजाब ने सीमा पार से नशे की तस्करी रोकने के लिए आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से पंजाब की 553 किलोमीटर सीमा लगती है, जिसे नशे और हथियारों की तस्करी के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और ड्रोन आधारित तस्करी से पैदा हुई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 9 एंटी ड्रोन यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। जदों भी कोई ड्रोन एक्टिविटी नजर आई तां उन्होंने अपने रेंज दे विच लैके ते उस ड्रोन नूं उस जगह ते जाम कर दूगा ते वो जिहड़ा ड्रोन उस जगह ते थल्ले धरती ते आ जाऊगा। क्योंकि पिछले दिन ही तुसी अपने कैमरे राही भी कवर किया होना, बहुत सारा इस तरह का मटीरियल जो गड़बड़ी फैलाने वाला या नशे या फिर, क्योंकि 3-4 इकट्ठे हो गए सीगे समगलर नाल पैसे भी भेजने, कोई जिहड़े हत्यावां कराउंदे आ जां किसी तो डराउणा धमकाउणा, उस सारे इकट्ठे हो गए सीगे कि कई ड्रोनां दे विचों सानूं चिट्टा भी मिलिया, पैसे भी मिले, पिस्टल भी मिलिया। इन यूनिटों पर 51 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही हमारे देश के सशस्त्र सेनाएं और BSF पहले से ऐसी प्रणालियों का उपयोग कर रहा है, लेकिन पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की है। ये प्रणाली सीमा पार से नशा सप्लाई करने वाले तस्करों को कड़ा जवाब देगी। उन्होंने बताया कि देश विरोधी तत्व अक्सर समाज विरोधी गतिविधियों के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं। देश के दुश्मनों ने पंजाब के युवाओं की जिंदगी तबाह करने के लिए ड्रोन को हथियार में बदल दिया और सीमा पार से नशा तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तो बाद असी फैसला किया कि आपां जिहड़े ड्रोन ने जे उधरों उड्डण ही ना देईए, जिहड़े ड्रोन ने जे उन्होंने इत्थे अपने कंट्रोल च लैके ला लीए, इत्थे कलैक्शन वाला कोई बंदा ना रहे। इत्थे कोई पिस्टल चक्कण आऊगा ताइयों भेजणगे, वो इत्थे कोई चिट्टे का पैकेट चक्कण आऊगा ताइयों वो उधरों भेजणगे ना। जे कोई हिम्मत करूगा तो साडी पुलिस की उत्ते निगाह रहूगी तो उन्होंने असीं गिरफ्तार करांगे। बड़ी लोड़ सी, देश का पहला सूबा बनने जा रहा जिथे एंटी ड्रोन सिस्टम 532 किलोमीटर साडा बॉर्डर है पाकिस्तान दे नाल, और इहदे नाल बहुत सारियां पंजाब पुलिस नूं बहुत एक टैक्नोलॉजी की अख मिलूगी जो दिन रात इहो जी एक्टिविटियां ते नजर रखूगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सीमा पार से नशा तस्करी को रोकने के लिए मेहनत करने पर सुरक्षा बलों की सराहना की।
उन्होंने बताया कि 2024 में हेरोइन, हथियारों और गोला बारूद से लदे कुल 283 ड्रोन जब्त किए गए और 2025 में अब तक 137 ड्रोन बरामद किए जा चुके हैं। सीएम मान ने कहा कि पठानकोट से फाजिल्का तक सीमा पर दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में ये एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की जाएगी। ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रणाली उन खास सीमा क्षेत्रों में तैनात की जाएगी जहां ड्रोन गतिविधि ज्यादा दिखाई गई है। पहले पंजाब पुलिस के पास ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अब यह प्रणाली पंजाब पुलिस को अधिक सक्षम बनाएगी। ये प्रणाली ड्रोन की लोकेशन और उसके ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों का सटीक पता लगाने में सक्षम है। ये प्रणाली ऑटोमेटेड अलर्ट तकनीक के साथ आती है जो ड्रोन गतिविधि का पता लगते ही तुरंत अधिकारियों को सूचित करती है, जिससे मैनुअल निगरानी की जरूरत नहीं रहती। उन्होंने कहा कि इस उन्नत प्रणाली के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और दूसरी एजेंसियों के साथ तालमेल बनाया जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के खिलाफ जंग के तहत स्कूलों में नशा विरोधी पाठ्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य है 8 लाख छात्रों को नशे के खतरे के प्रति जागरूक करना। नशा करने वालों को मरीज के रूप में देखा जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਡਿਕਟਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ पंजाब की लड़ाई अब एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है और राज्य सरकार की मुहिम युद्ध नशे विरुद्ध के तीसरे चरण के तहत सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के जरिए 9वीं से 12वीं के 8 लाख छात्रों को नशे के सेवन से जुड़े खतरों के बारे में बताया जाएगा और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस नशा विरोधी कार्यक्रम में 3658 स्कूल शामिल होंगे और छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रमुख वैज्ञानिक भी इसका हिस्सा होंगे। जो लोग नशा तस्करों के साथ हाथ मिलाकर अपने सत्ता काल में उन्हें संरक्षण देते थे, वे आज सलाखों के पीछे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव के.पी. सिन्हा, डीजीपी गौरव यादव और दूसरे लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।